बीजेपी कि 3 राज्यों में जीत मध्य प्रदेश में आ रही है जहां पर 150 पर बीजेपी है और कांग्रेस 70 पर है। तो मैं सोहेल आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं बीजेपी दफ्तर के बाहर। आप यहां पर देखिए जहां पर रिपब्लिक भारत के जरिए सबसे तस्वीरें दिखाई है। रिपब्लिक भारत पर सबसे तेज नतीजे इस वक्त जो है वो सभी लोग यहां पर देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ जश्न चल रहा है और दूसरी तरफ आप देखिए सरजीवन चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिए, चारों तरफ कैमरा घुमाइए और यहां पर आप देखिए चारों तरफ जो लोग हैं वो इस वक्त जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो रिपब्लिक भारत के जरिए तमाम जो तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं। और देखिए कैसे इस वक्त सभी लोग जो हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं। क्या कहेंगे? मोदी सनातन की जीत है, तुष्टिकरण की हार है, गहलोत है, मोदी जी ने सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का। बिल्कुल भारत में कुशासन का अंत हुआ, सुशासन का अंत। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, मोदी हमें यात्रा में डीजे नहीं बजाने दिया। मध्य प्रदेश बीजेपी दफ्तर पे यहाँ पे आतिशबाजी की जा रही है। बम्पर जीत के साथ बीजेपी दफ्तर पे आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया है। ढोल नगाड़ों के साथ साथ यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। यानी कि एक बार फिर से अब की बार मध्य प्रदेश में मामा की सरकार और इसी के साथ साथ बीजेपी दफ्तर पे कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर पटाखे छोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। इसी के साथ आप पीछे मिठाइयाँ बट रही है और जो नेता है कार्यकर्ता है वो इकट्ठे हो चुके हैं और यहाँ पर कार्यकर्ता नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और आतिशबाजी भी जमकर की जा रही है। कुछ देर में मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान भाजपा दफ्तर पे पहुंचने वाले हैं। अश्विनी वैष्णव यहाँ पे पहले ही पहुंच चुके हैं, पीडी शर्मा यहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ साथ जो तमाम कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। और देखिए जोरों की आतिशबाजी चल रही है और ये देखिए यहाँ पे डांस भी हो रहा है। कार्यकर्ता ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस तरह सामने आ रही है। कितनी खुशी का बड़ी चीज क्या कहेंगे? विजय हुआ है हमारा मध्य प्रदेश विजय। आज की इस प्रचंड विजय की पूरे प्रदेशवासियों जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार। और अब हमारा प्रदेश देश का अव्वल प्रदेश बनेगा। परिणाम है, जीत का परिणाम है, जनता ने उन पर भरोसा दिखा। राजस्थान में कुशासन का अंत हुआ है और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और सीटें और बढ़ेगी। राजस्थान में कुशासन का अंत हुआ, शासन का ये अंत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जीत है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। ये जो नतीजे हैं चारों तरफ आप यहाँ पर देखिए, सभी जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे जमकर इस वक्त जश्न मना रहे हैं। हर कोई पूरी तरह जश्न में डूबा है, ढोल नगाड़ों के साथ, होली के रंगों के साथ, पटाखों के साथ, मिठाई और केक के साथ ये जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। कानून व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा हो, हिंदुत्व का मसला हो, ये वो तमाम मसले हैं। 52 सीट से कम नहीं आएगी। मुख्यमंत्री शुक्रिया। नतीजे लगातार रिपब्लिक भारत अपने तमाम दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहा है। सभी जो लोग हैं वो रिपब्लिक भारत के जरिए इन नतीजों को यहाँ पर देख रहे हैं और सभी इस वक्त जो पूरी तरीके से जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर एक सीट से, हर एक विधानसभा सीट के जरिए सभी जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त नतीजे रिपब्लिक भारत के जरिए यहाँ पर देख रहे हैं। कैमरामैन संजीवन के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत, राजस्थान, जयपुर। पर साफ नजर आ रहे। थोड़ी देर पहले रमन सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा अगर भूपेश बघेल 2 राउंड में अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि जनता का मूड क्या है, ट्रेंड क्या है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन के नंबर एक बार छत्तीसगढ़ के फिर से बता देते हैं। अन्ना बाबा, मैं छत्तीसगढ़ पे, हाँ
48-38 है, 48-38 बीजेपी ज्यादा है बीजेपी के ज्यादा। हाँ, बीजेपी के 51 है, 51 है। ये हमारे नंबर इलेक्शन नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन का नंबर है, हमारे जो नंबर अभी आ रहे हैं 51 है या 52 है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे लग रहा है बीजेपी 55 पार करेगी छत्तीसगढ़ में। इसका कारण ये है कि जो मेरी रिसर्च टीम ने हमको कहा है कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त दोस्तों 9 ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस आगे है, जहां पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री पिछली बार 3% से कम थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि 9 सीटें अभी भी ऐसी है जो किसी भी तरह जा सकती है। और अगर आप मार्जिन देखें, इन सारे सीट में जहां पे कांग्रेस लीड कर रही है, मार्जिन 1% से 2% के बीच के है। जैसे कि इस वक्त अकलतारा में कांग्रेस लीड है ना, वहां पे 1.2% की मार्जिन है, 1850 वोट। मैं दूसरी सीट का नाम बताऊंगा, बलोडा बाजार, जहां पे कांग्रेस लीड कर रही है। यह सीट 1% मार्जिन की वोट थी पिछले बार। कांग्रेस लीड करे धमतारी में, जहां पे मार्जिन 0.3 दशमलव मार्जिन ऑफ विक्ट्री थी। तो मेरा यह कहना है कि अभी भी 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जो कहीं पे भी जा सकती हैं। और कोई भी जो अनुभवी पोलस्टर है, जर्नलिस्ट है, वो ये कह देगा कि 11 बजे के बाद जो ट्रेंड होता है वो वन विनर टेक्स ऑल ट्रेंड बन जाता है। Yes. मैंने कहा था 150 पार करेगी, मध्य प्रदेश में 155 पे है जी। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त राजस्थान में 115 पार करेगी कांग्रेस, 107 पे है। और मैं कह रहा हूं 55 पार करेगी छत्तीसगढ़ में, इस वक्त 52 पर है। दोस्तों इसके साथ साथ कई ऐसे सीटें हैं, 3 सीटें भी छत्तीसगढ़ में जो हमेशा लास्ट मिनट जाते रहते हैं। जैसे तखतपुर बीजेपी लीड कर रही है, ये सीट है। पिछले 3 चुनावों में 2 बार बीजेपी जीत चुकी है, और जब कांग्रेस ने जीती है ये सीट सिर्फ 1% के मार्जिन से जीती है। इसका मतलब क्या है कि अभी 9 + 3 12 सीटें ऐसे हैं जिनमें से 7 सीटें कांग्रेस की, बीजेपी 7 से 8 जीत सकती है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि जो ट्रेंड है वो बहुत चिंताजनक है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि ये सारी सीटें ऐसी हैं लास्ट फेज में बीजेपी की तरफ जाती है। विनर टेक्स ऑल एक ट्रेंड बना हुआ है। इसका ये क्यों होता है किसी को पता नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, बीजेपी छत्तीसगढ़ में कई सीटों पर जीत चुकी है जहां पे कांग्रेस स्ट्रांग थी, जैसे भरतपुर सोनाट बीजेपी, बैकुंठपुर बीजेपी। ये अंबिका सिंह देव जी की सीट है, जो TS सिंह देव जी की अपनी बेटी है। प्रेमनगर, प्रतापपुर, रामनुजगंज, लुंद्रा, सीतापुर, जशपुर, कुंकरी, पटलगांव, रायगढ़, कटघोरा, पाली और लोरमी, ये सारी सीटें हैं जो कांग्रेस की सीटें हैं और कांग्रेस की गढ़ मानी जाती थी। सारी सीटें इस बार, करण आप नोट कीजिए, सारी सीटें इस बार कांग्रेस की बीजेपी की तरफ जा रही है। पिछली बार करण आपने कहा कि आपने क्यों कह दिया कि 50 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो मैंने कहा था कि देखिए उत्तर छत्तीसगढ़ के ट्रेंड को देख के मैंने कहा कि मुझे लगता है मूव कर रही है। मगर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि 35 के नीचे या 30 के नीचे कांग्रेस जाएगी, क्योंकि जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है वहां पे अभी भी कांग्रेस मगर 12 में से 9 में लीड कर रही है। पिछली बार 11 सीटों में लीड कर रही थी। ये कांग्रेस का गढ़ है। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म नक्सल एरिया है, और इस एरिया में जो है क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल्स के बीच में हमेशा झड़प होती है। शेड्यूल्ड ट्राइब का बहुत वहां पे पॉपुलेशन है। ये वोट कभी चेंज नहीं होती है। करना बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे बस्तर इस एरिया में आप ट्राइबल की बात कर रहे हैं। सबसे बड़े लाभार्थी नरेंद्र मोदी जी की स्कीम्स के आर ट्राइबल्स, और ये बात अब सामने आती जा रही है। देखिए, अंत में आप जाति पे बांटने की कोशिश करेंगे, नरेंद्र मोदी लाभार्थी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उसकी जीत हुई है यहाँ पर जी। जब लाभार्थी पाते हैं, घर पाते हैं, एक अपनी सर्जरी पाते हैं आयुष्मान भारत के तहत, तो उन्हें आती है बात कि हाँ ये हमारा काम करेगा, हाँ ये हमारे साथ खड़ा है। ये बात कांग्रेस के हमारे मित्रों के नहीं समझ में आती। ये जाति पे बांटना चाहते हैं, ये सनातन को गाली देना चाहते हैं। राजस्थान में ये बात घुसती ही नहीं है दिमाग में। इलाज होता है। आप आयुष्मान भारत के 5 लाख के इलाज की बात कर रहे हैं, राजस्थान में 25 लाख का। अरे अब तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ, विकास की। टॉम बड़कन रुकिए। सोशल वेलफेयर, आप जिसे लाभार्थी बोलते हैं, जब बीजेपी करती है आप उसे लाभार्थी बोल देते हैं, और कोई पार्टी करती है तो आप उसे रेवड़ी बोल देते हैं। टेक्निकल वर्ड इसका होता है सोशल वेलफेयर। 7 मंत्री हार रहे हैं, इसका मतलब आपकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है। आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों होती है? आप कोई ग्राउंड रिपोर्ट ये नहीं कर पाते कि राजस्थान में सोशल वेलफेयर वाज नॉट होता।
कोई BJP ग्राउंड को pro रिपोर्ट में incumbency नहीं vote बोलती मिलता कि है। जो सोशल ऐसा क्यों वेलफेयर है? efficacious आप बताइए नहीं ना। था। राजस्थान में सोशल वेलफेयर वाज आप एफिकेशियस, इट अगर इज गुड। अच्छा काम कर रहे होते जनता ने अपनाया होता। चलता नहीं है भैया, जाति के मेरी मुताबिक बात सुनिए, हार रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पूरी जो हिंदी आर्टलैंड है, इन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है राहुल और प्रियंका को, है कि नहीं ममता? राहुल और प्रियंका को कह दिया है। आपने 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 प्रियंका वाड्रा ने एक ही इशू, एक मिनट, जहां गई प्रियंका वाड्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गाली दी। इससे ये गाली पॉलिटिक्स, जो प्रियंका वाड्रा की गाली पॉलिटिक्स को नकार दिया है मध्य प्रदेश के लोगों ने। और जिस तरह से पनौती, पापी, गद्दार, ये सब चला नहीं है भैया। ये पनौती, पापी, गद्दार सब रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। बीजेपी, ममता जी हिंदी में ममता जी बीजेपी हैड इन राजस्थान। ममता जी चाहती हूँ, मेरे को 2-3 चीजें बोलनी है। देखिए, आप मध्य प्रदेश में जाकर के सनातन धर्म को गाली देंगे, आप जाकर के वहां पर ओबीसी की बात करेंगे, आप जाति में डिवाइड करेंगे, आप विकास की बात नहीं करेंगे, तो आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। आपने वहां पर कुछ काम नहीं किया, 5 पैसे का काम नहीं किया। मतलब जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा से खुद ओबीसी हैं, आप वहां पर जाके बात क्या कर रहे हैं? मतलब हैव सम सेंस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू आर सेइंग, जस्ट अ सेकंड, मेरे को खत्म करने दीजिए। आप बोल रहे हैं कि आपने 25-25 लाख रुपए का बीमा दिया। भाई साहब, अगर 25 लाख रुपए का बीमा दिया था गरीबों को आपने राजस्थान में, तो वो कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? आज वो रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जिन्होंने दिया है, जिन्होंने विकास किया है, जिन्होंने घर दिया, जिन्होंने योजनाएं दी, जिन्होंने खाना दिया, जिन्होंने दवाई दी, जिन्होंने सब कुछ किया है, उनको आज वोट मिल रहा है। आप लोग मोदी जी के फेस से इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि आपके पास मोदी जी के सामने कोई रखने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई नेता नहीं है उस लेवल का। और क्यों वो उस लेवल के नेता है? क्योंकि वो विकास की बात करते हैं। आज वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं। और रिपोर्टर सुचरिता, रिपोर्टर्स के पास जाते हैं। इस वक्त शाजिया इल्मी हमारे साथ, बीजेपी दफ्तर से शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अभी के नंबर जो देख रहे हैं उसमें पिछले 1 घंटे में बिल्कुल पलटवार हो गया। बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है। अभी इस वक्त जो मुझे लग रहा है, मैंने कहा कि 55 सीटें मिल सकती है, वैसे इस वक्त कितनी सीटें? इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 44-41 है छत्तीसगढ़ की। 46 40। मगर हमारे नंबर में ज्यादा है, 52-37। आप शाजिया जी को पूछिए। शाजिया जी, छत्तीसगढ़ की आप लोग तो बात कर रहे थे, लेकिन बहुत लोग उम्मीद ये नहीं लगा रहे थे कि बीजेपी वहां सरकार बनाने वाली पोजीशन में बनेगी। लेकिन अर्नब ने यहां पर सुबह 9 बजे कहा ये इंटरेस्टिंग होगा। अब यहां पर ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है अभी मिल चुके हैं या छत्तीसगढ़ आपकी तरफ आ रहा है, या थोड़ा इंतजार करना है? देखिए, अमित शाह जी ने साफ तौर से कहा था कि हमारी पूरी स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी इन 3 राज्यों में। और आप देख रहे हैं, सबने हमें अंडरमाइन किया था, हमें कम आका था और कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में क्या शानदार काम है बघेल जी का, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बिखरा हुआ है, खस्ता हाल है। लेकिन आप देखिए, ये है सत्यमेव जयते, ये है सच की विजय, ये है प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व। अब की बात ये है मित्रों, पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं? देखिए, अभी समय है, आप बोल रही हैं, थोड़ी देर बाद कह देंगे ये उस वक्त क्रेडिबिलिटी। मित्रों, अब ये दूसरी टैली आ गई है, अब हम हार गए हैं और हंसेंगे इनके एजेंडे बैठकर। आपसे मजाक कर सकते हैं, आपसे मजाक कर सकते हैं भाई साहब। सुनिए भाई साहब, 11:30 बज रहे हैं, ये रुझान काफी कुछ हमें बैठिए और ये एक्शन करिए। शाजिया जी, और हार को स्वीकार करिए। क्या आपने सोचा था कि आपके फरिश्तों को खबर थी? आपके फरिश्तों को भी खबर नहीं है कि हम लोग फरिश्तों तक पहुंच सकते हैं। आपके फरिश्तों को भी इस बात का कहीं भी एहसास नहीं होगा भाई साहब, किस दुनिया में रह रहे हैं। सारे सुनने लगाए, सारे जनता की बात कर लीजिए। नहीं, शाजिया जी को झूठी गारंटी की बात की, ये क्या कोई कुछ है किया कि आपने? नहीं है? लेकिन एक नहीं चली, घूम फिर कर सत्यमेव जयते। तो मुझे, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और देश के विश्वास है केवल उन लोगों को जो भाजपा समर्थित है वो सहमत है, और कोई सहमत नहीं है। अब मैं बता दूं, तेलंगाना में तो आपने सरकार बना दी, वहां जो अभी नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर आप इंतजार कर रहे हैं।
रुझान देखिए क्या कह रहे हैं अभी और कितनी आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं। जरूरी कहना चाहूंगी यहाँ पे मैंने एक मिनट एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि बाघेल जी के बारे में एक बहुत बड़ा हवा बना के रखा हुआ था कि उनके पास कोई फॉर्मूला है। मैं सच्ची बताऊं, चापलूसी को छोड़ के उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। वाड्रा परिवार के बहुत महत्वपूर्ण चापलूस है और आपकी टीम बना दे, बाद में बीजेपी की गाड़ी निकलती है, बीजेपी का कार्यकर्ता निकलता है और शाम को माफी मांग लेते हैं। ये इन्होंने है कि सुबह अफवाहें फैलाओ और शाम को माफी मांगो। दूसरी बात, आप जैसे लोगों को बैठा के दूसरी बात ये भी मैं पूछना चाहूंगा सोहेल जी, शायद आप इस बात को सामने ले जा सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग रिपब्लिक ने की और जो एक्सपोजे हमने किया, जो हमने 7 स्टिंग ऑपरेशन दिखाए महादेव ऐप को लेकर, इसका भी तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा होगा लोगों को। कह रहे थे समझ नहीं, प्रभाव हुआ था, लोग को मूर्ख समझ रहे थे। प्रभाव नहीं है, ये केवल लोगों को ये समझते हैं कि यहाँ मैं तो ये मानूंगा कि अभी बाघेल पर पूरी तरह से निगरानी होनी चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और महादेव ऐप में उनका हाथ था कि नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।